ओए ज़ीरिया, ओए शबीरिया, ओ तेनू हथकड़ियां लगी है। आगे से ज़हीर फरमाते हैं ये हथकड़ियां नहीं हैं, ये मोहब्बत का जेवर पहन रखा है मैंने। जो साहब का गैंग था, इससे बड़ा पाकिस्तान में कोई गैंग है ही नहीं है। सच का और हकीकत का साथ देते हुए जज साहब ये लिखेंगे, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। 99.5% लोग जो कि आप लोगों को गुमराह कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ 0.5% लोगों ने आपको हकीकत बताई और आपको बताया कि हकीकत असल में है क्या और क्यों गुमराह किया जा रहा था आपको। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। एक बहुत बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। ज़हीर केस को जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो शुरू से लेकर एंड तक व्लॉग लाजमी सुनिएगा। इस व्लॉग को लाजमी शेयर किया करें ताकि जिन लोगों तक सच्चाई नहीं पहुंच पाती उनको भी मालूम पड़ सके हकीकत असल में है क्या। आज ज़हीर और शबीर की जमानत मंजूर हो चुकी है और दोनों रहा हो चुके हैं जेल से। अल्हम्दुलिल्लाह, करम है अल्लाह का कि अल्लाह ताला सच का साथ दे रहे हैं और अल्लाह ताला ने खुद फरमाया जो सच बोलेगा, सच के रास्ते पर चलेगा, मैं उसके साथ हूं। और अल्लाह का बहुत करम है कि अल्लाह ताला ने अपना करम दिखाया और आज दोनों शबीर और ज़हीर की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हो चुकी है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी मैं आपको देता हूं कि जो दरख्वास्त ज़हीर की जानिब से दी गई थी कि मैंने अपनी अहलिया के साथ मुलाकात करनी है, यानी परी के साथ मुलाकात करनी है, तो वो जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई है। इसमें भी एक बड़ी जो खुशखबरी की बात ये है वो ये है कि अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि वो दरख्वास्त मंजूर नहीं की गई, बजाय इसके कि केस को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता। अब ये केस पहले से ही हाई कोर्ट में मौजूद है, तो अब हाई कोर्ट खुद बुलाएगी और कहेगी बताएं परी कि क्या हकीकत थी, आप क्या भाग कर गई थी या फिर आपको अगवा किया गया था। जैसे ही परी कहेगी उसके मुंह से अल्फाज निकलेंगे, उसके मुंह से अल्फाज गिरना शुरू होंगे, उसके मुंह से अल्फाज निछावर होना शुरू होंगे, तो वैसे ही जज साहब एक पेन पकड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला सच का और हकीकत का साथ देते हुए जज साहब ये लिखेंगे, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। और आगे शाहरुख खान यानी कि ज़हीर अपनी बाहें फैलाकर बैठा होगा और कहेगा आजा आजा परी आजा आजा, और परी कहेगी लो हो गई दुआ, दुआ की कबूल। ये है हकीकत, ये है सच जो आप तक नहीं पहुंच पा रहा था। आप लोग गुमराह थे 3 से 4 माह। 99.5% लोग जो कि आप लोगों को गुमराह कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ 0.5% लोगों ने आपको हकीकत बताई और आपको बताया कि हकीकत असल में है क्या और क्यों गुमराह किया जा रहा था आपको। अगर मैं पोस्टमार्टम करूं ना, उसका जो कराची में एक शो हुआ था रमज़ान, जिसको रमज़ान शो कहा जाता है, जिसको कहा जाता है कि लोगों की भलाई के लिए वो शो किया जाता है, लेकिन नहीं, वहाँ पे वसीम बदामी के शो में जिस तरह से एक शख्स जिसकी थोड़ी सी मोटापा थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसको हम जेडीसी के नाम से जानते हैं, एक वो शख्स, वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है। अल्लाह ताला उनको और हदायत दे और ज़्यादा वो गरीबों की मदद करें, गुमराही से बचाएं। और एक हमारे बहुत ही मोहतरम परी के जो अब्बा जान है, प्यारे अब्बा जान, प्यारे अब्बा हजूर, वो मोहतरम जिन्होंने झूठ की हद कर दी, जिन्होंने झूठ बोलने की लिमिट्स क्रॉस कर दी, उन्होंने जिस तरह से रमज़ान ट्रांसमिशन में बैठकर लोगों को गुमराह किया। वहाँ पे ARY में सुना था कि एक्टर काम करते हैं, ये तो सच साबित हो गया कि वहाँ पे अगर आप एक्टिंग अच्छी करोगे तो आप फेमस हो जाओगे और आपकी बात दूर दूर तक फैल जाएगी। ये सच साबित हो गया। उसके बाद मैं पोस्टमार्टम नहीं करूँगा। मैंने बार बार ये वीडियो देखी, बार बार वो रमज़ान ट्रांसमिशन देखी, तो मुझे अफसोस हुआ कि किस तरह से वो प्यारी खाला ने बैठकर रोना धोना किया, हिजाब किया हुआ। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से वो मुहज्जब बन के बैठी थी, उसी तरह मुहज्जबाना सच भी बोलती, कहती कि हाँ परी वहाँ पे अपना लेटर छोड़कर गई थी। परी का पहले से मूड था कि मैंने जाना ही जाना है उसके पास।
परी पहले से बता चुकी थी कि मैंने उससे शादी करनी है, लेकिन नहीं, हमने सच बोलना अच्छा नहीं समझा, हमने लोगों को गुमराह करना बेहतर समझा। और आजकल तो ऐसा ही हो रहा है कि अगर आप झूठ ज्यादा बोलते हैं और मिर्चें ज्यादा लगाते हैं तो आपका झूठ ज्यादा फैल जाता है। एक वो खतून जो जीन्स की पैंट पहनती हैं, अल्लाह ताला उनको भी जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए जब वो फौत हो जाएं, तो वो भी जीन्स की पैंट पहनती हैं, नीचे कैमरा लगाती हैं, और शबीरिया और ज़ीरिया, आपने इखलाकियात की धज्जियां उड़ाई हैं। आपको मालूम ही नहीं है कि कोर्ट रिपोर्टिंग होती क्या है। आप कोर्ट रिपोर्टिंग को इस तरह से आप तशरीह करती हैं उसकी कोर्ट रिपोर्टिंग की। ओ ज़ीरिया, ओ शबीरिया, ओ तेनों हथकड़ियां लगी हैं। आगे से ज़हीर फरमाते हैं ये हथकड़ियां नहीं हैं, ये मोहब्बत का जेवर पहन रखा है मैंने। आहा, मैं तो ज़हीर को पहले दिन से समझाता आ रहा था। जब मैं कराची में पहुंचा तो मैंने उसको कहा कॉन्फिडेंट रहना है, परेशान नहीं होना, अगर आपने गुनाह नहीं किया घबराना नहीं है। अल्लाह ताला सिर्फ उसी का साथ देते हैं जो सच बोलते हैं, अच्छा काम करते हैं। गलतियां सभी से होती हैं, मैं आप फरिश्ते नहीं हैं, इस बात को ज़हन से निकाल दें। गलतियों को मुआफ़ करना सीखें, ऐसी गलतियां जिनको मुआफ़ किया जा सकता है। मुआफ़ करेंगे, प्यार फैलाएंगे, प्यार बढ़ेगा। या हुसैन या अली मदद सब हमारे हैं, ये हम नारे लगाते हैं। ये वो लोग नारे नहीं लगा सकते, वो लोग आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते इन नारों की जो लोग मुनाफिकाना हरकत कर रहे हैं इस पाकिस्तान में। इस पाकिस्तान को दो टुकड़ों में तोड़ना चाहते हैं, दो टुकड़ों में तकसीम करना चाहते हैं। ये हमारे लिए बने हुए हैं। या अली मदद, मैं कहता हूं जज्बे के साथ, या हुसैन, या अल्लाह। मैं ये नारा लगा सकता हूं, मैं ये लगा सकता हूं क्योंकि मैंने हक और सच की आवाज को बुलंद किया। जो लोग मुनाफिकाना हरकत करते रहे, जो लोग अपनी बहनों बेटियों की तजलील कैमरे के सामने आकर करते रहे, अपनी बहन बेटी की तजलील इस तरह से कि उनको कहते रहे मेरी बहन मेरी बेटी ज़िना कर रही है, अफसोस अफसोस ना करें तो क्या करें। मुझे बताइए जरा कि आज इस पाकिस्तान में रहते हुए, खुद को मुसलमान कहलाते हुए, आपको पता ही नहीं है, आपको नॉलेज ही नहीं है आपने इस मुआशरे में किस तरह से जीना है, किस तरह से एक दूसरे के साथ रहना है। आपको इंसानियत के हकूक पता है। अल्लाह ताला ने तो हमसाए के हकूक इतने ज्यादा बता दिए हैं कि भाई मैं अपने बारे में सवालात तुमसे पहले नहीं करूंगा, हकूकुल इबाद के बारे में सवालात करूंगा। तो आज तो हम भूल चुके हैं कि हमने किस तरह से अपनी बहनों बेटियों की, अपने जैसे इंसानों की किस तरह से तजलील की है। कोर्ट में आए हुए रिपोर्टर्स, दे आर नॉट अ रिपोर्टर्स, जस्ट अ गैंग। बहुत बड़ा गैंग था, ये बहुत बड़ा गैंग था जो साहब का गैंग था। इससे बड़ा पाकिस्तान में कोई गैंग है ही नहीं है। इस गैंग को अगर हाथ ना डाला गया, इस गैंग को अगर हथकड़ियां ना डाली गई, ये गैंग हमारे पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है। इसका ख्याल कीजिए। मैं अपनी एजेंसियों से भी अपील करता हूं, मैं हाथ जोड़ता हूं अपने वकला हजरात से कि सर आप लोगों ने हमेशा सच की आवाज को बुलंद की है, इस गैंग को पकड़ें। अगर इस गैंग को ना पकड़ा गया तो ये गैंग जानबूझकर इस पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है, फिरके वारियत को आम करना चाहता है। मुसलमान ना कहलाए, मुसलमान एक दूसरे को काफिर कहें, तू काफिर, मैं काफिर, ओ काफिर, ओ काफिर, मेरा हमसाया काफिर, मेरा दोस्त काफिर। ये इस तरह की आवाजें बुलंद करना चाहते हैं। ये यहाँ पे इंसानियत नहीं फैलाना चाहते, ये यहाँ पे कुरान को आम करना नहीं चाहते, ये यहाँ पे इमाम हुसैन के अल्फाजों को और उनकी दी हुई कुर्बानियों को आम नहीं करना चाहते, ये यहाँ पे मुसलमानों को तकसीम करना चाहते हैं। मैं आज अपने उलमा किराम से एक बार फिर अपील करता हूँ कि निकाह को आम करवाएं इस पाकिस्तान में, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे वो किसी भी फिरके से ताल्लुक रखते हैं, एक मुसलमान बने। मुसलमान से निकाह कर सकता है, इंसान से निकाह कर सकता है। हमारे क्रिकेटर कई ऐसे हैं जो हिंदू लड़कियों को लेकर आए हैं, तो क्या वो अब वहां पे केस कर रहे होते कि मेरी बच्ची नु लै गए, ओ मुसलमान सी मैं हिंदू सी? क्या इस तरह से करते? भाई अगर हिंदू और मुसलमान में शादी हो सकती है तो मुसलमान में क्यों नहीं हो सकती? अब ये आप लोग फैसला करेंगे कि मुसलमान कौन है।
ये आप लोग फैसला करेंगे? जो अल्लाह ताला ने सवालात आप मुसलमानों से करने, वो सवालात अब आप करेंगे? मैं तो हैरान हूं वसीम बदामी पे, इकरारुल हसन साहब पे, और जितने बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ यहां पे हजरात शामिल हुए इस केस में। उन्होंने जिस तरह से इस कौम को तोड़ने की कोशिश की है, सिर्फ व्यूज की खातिर, सिर्फ चंद व्यूज की खातिर। कुछ रहम खाएं इस कौम पे। यकीन करें, मुझ जैसे और भी बहुत से ऐसे नौजवान अभी भी इस कौम में मौजूद हैं जो हक और सच की आवाज बनते हैं। मैं फिर कहता हूं कि ज़हीर अगर गलत होता तो मैं उसका गिरेबान पकड़ता और मैं खुद उसको पुलिस के हवाले करवाता। मैं तो पहले दिन से उसको जानता ही नहीं था। जब मैंने उसका इंटरव्यू किया तब मुझे मालूम पड़ा कि यार ये तो मासूम लोग हैं। लेकिन मुझे एक बात ज़हीर में अच्छी लगी है, अपने कदमों पे वो भी कायम रहा। और मुझे परी की एक बात बहुत अच्छी लगी, वो अपने अल्फाजों पे कायम रही, अपने बयानात पे कायम रही। उसने कहा कि इस कौम की ऐसी तैसी, ये जाहिल कौम है, इस कौम को पता ही नहीं है कि उसने अपने हकूक किस तरह से लेने। कोई कौन होता है कि आपके हकूक किसी तरह से छीन पाए? चाहे जिसकी जितनी मर्जी उम्र हो, अगर वो बालिग है, अगर वो समझता है कि मैं अपने जहन से अच्छे फैसले कर सकता हूं, तो उसको उसके फैसले करने के हकूक देने पड़ेंगे, इस मुआशरे को देने पड़ेंगे। आप बाहर जाके गैरों की बच्चियां देखते हैं, वहां जाके कहते हैं वाह यार क्या कपड़े ला के बच्चियां बैठी हैं, और यहां पे अगर कोई जीन्स पहन ले तो कहते हैं ओए 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 अल्लाह माफ करे, हाय 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 ऐकी हो गया, हाय मुसलमान है। वो तुम्हारी आंखें तब हया नहीं खाती जब तुम बगैरतियां करते हो बाहर के ममालिक में जाके? तुम्हारी हया तब नहीं खाती जब तुम दूसरों की लड़कियों को छेड़ते हो? आज किसी ने निकाह कर लिए, तुम्हारी हया जाग गई है? आज किसी की बेटी को इज्जत मिल गई है तो तुम कहते हैं एमएलओ करवाओ, जना साबित करो। आज किसी की बेटी को उसके ससुराल वालों ने इज्जत दे दी है, उसको घर में रखा हुआ है, अच्छे घर में रखा हुआ है, उसकी खातिर बहुत सी कुर्बानियां दे दी हैं, उसकी खातिर ज़हीर ने हथकड़ियां लगा ली हैं, तो तुम लोग कहते हो कि ज़हीर गैंग का हिस्सा है। वो तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए। मैं तो अफसोस का इजहार करूंगा, कुछ लोग यहां से हज उम्रा करने के लिए गए हुए थे, उन लोगों को इतनी हया नहीं है कि अल्लाह ताला से मुआफी मांगे। वो कौम को गुमराह करने के लिए स्क्रीन पे आ जाते थे। मैं हर उस शख्स के खिलाफ हूं जो झूठ का साथ दे रहा था और झूठ बोल रहा था। मैं सच का साथ देता आया हूं, सच बोलता रहूंगा और सच पर डटा रहूंगा, चाहे मुझे गोलियां ही क्यों ना खानी पड़े। मैं जब बाहर निकलता हूं तो सर पे कफन बांध कर निकलता हूं। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, इस सच को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, मालूम पड़े इस कौम को कि इस कौम को तोड़ा जा रहा है, दो ग्रुपों में तकसीम किया जा रहा है। अल्लाह ने के बाद